अल्फ्रेड और अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने इसका प्रयोग हीलियम की नाभिक का प्रयोग करने के लिए किया। इसमें अल्फा कण का प्रयोग किया गया है, सोने की पत्थर का प्रयोग किया गया है, पतली से पतली परत का प्रयोग किया गया है और जिंक सल्फाइड का प्रयोग किया गया है और अल्फा उत्सर्जन का प्रयोग किया गया है। इसमें जो ये सोने की पत्ती होती है इसका प्रयोग इसलिए किया गया क्योंकि इसकी आघात वर्धनता सबसे अधिक होती है। ठीक, और चाह रहा था चार्ट का मतलब ये होता है कि आपने चार्ट बनाया तो इसके हर एक चीजों के बारे में आप मुझे बताइए, मुझे समझाइए। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि जैसे इस लड़के ने कहा कि जैसे इसका प्रयोग इसलिए किया था क्योंकि इसकी अघातनीयता को कम करने के लिए किया है ना? चलिए ताकि इससे पतली परत ली जा सके। ठीक, अल्फा कण का प्रयोग इसलिए किया गया, अल्फा कण मतलब हीलियम का नाभिक होता है। ठीक है, अल्फा कण का प्रयोग इसलिए अल्फा कण का प्रयोग इसलिए किया गया ताकि उसकी जो ऊर्जा होती है वो अधिक होती है। ठीक, उसकी जो आवेश होते हैं वो भी अधिक होते हैं। ठीक है, और उसका आवेश अधिक होता है, उसकी ऊर्जा अधिक होती है। और ये इस पे जो लेप लगा होता है जिंक सल्फाइड का, वो इसलिए लगा होता है ताकि वो जो जब हम किरण को भेजें तो वो चमकीला उत्पन्न करें ताकि हमें वो किरण आसानी से दिख सके। प्रकीर्णन और उसके बाद से जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया तो इससे हमारा यह निष्कर्ष निकला कि इससे पता चला कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। और इससे यह निष्कर्ष निकला, इस प्रयोग से यह पता चला कि परमाणु के अंदर अधिकतम जो आवेश होते हैं वो समान रूप से विक्षेपित नहीं होते हैं। ठीक है, और बहुत से कण जो होते हैं वो 90 डिग्री के कोण इसमें यह पता चला कि इसके मध्य में ये धनावेशित होता है। ठीक है, और इसके मध्य में जो एक नाभिक होते हैं, नाभिक उपस्थित होते हैं। ठीक, एक्स किरण जानती हो क्या होती है? एक्स किरण, यस सर, क्या होता है? एक्स किरणें जो होते हैं इसका प्रयोग हम लोग एक्सरे जैसे कि बॉडी का जो जांच होता है उसमें किया जाता है। रेडियो फोटोग्राफी में भी इसका प्रयोग किया जाता है। किसने किसी खोज किया था इसकी? ड्रोन F बराबर IBL sin थीटा किसका सूत्र है? F बराबर IBL sin थीटा, IBL sin थीटा वो लॉरेंस बल का नहीं F बराबर BIL sin थीटा। क्या नाम था? क्या? कोमल। इसमें लाइट के द्वारा हम लोग डेटा का ट्रांसफर करते हैं। इसमें सर्वर द्वारा जब कोई भी वाईफाई है, अभी तो वाईफाई अब लाइट है। लाइट की जब इसमें सर्वर के द्वारा इंटरनेट को इनपुट डिवाइस को हम लोग भेजते हैं तो ये लैम्प ड्राइवर से होता हुआ एलईडी बल्ब में जाता है और एलईडी बल्ब से ये फोटो डायोड में जाता है। फोटो डायोड इन जो ये लाइट जो होता है उसको बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और ये बाइनरी लैंग्वेज फिर हमें एम्पलीफायर के रूप में आउटपुट डिवाइस में हमें प्राप्त हो जाता है। अच्छा, ये लैम्प ड्राइवर क्या होता है? ये लैम्प ड्राइवर इस इंटरनेट एक्सेस को इंटरनेट जो सिग्नल्स होते हैं उनको प्राप्त करता है। कहाँ से प्राप्त? ये जो हम लोग इनपुट के डिवाइस देते हैं तो तुमने ये जोड़ा इंटरनेट से जुड़ा सर्वर, अब सर्वर में स्ट्रीमिंग कंटेंट हुए तो ये लैम्प ड्राइवर का कार्य करता है, कौन सा कार्य करेगा? ये सिर्फ लैम्प को डाटा ट्रांसफर करने का काम करता है। लैम्प को देगा। एलईडी बल्ब। अच्छा, एलईडी बल्ब से जो लाइट निकलेगी उसको ये फोटो डायोड बाइनरी लैंग्वेज कन्वर्ट करेगा क्योंकि उससे किस क्रिया द्वारा करेगा ये? किस क्रिया द्वारा बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा? ऐसा कौन सा कार्य करता है जिससे ये बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है? LED लाइट एमिटिंग डिवाइस डायोड। क्या नाम है पूरा?
तो थोड़ी कभी आती थोड़ी याद थोड़ी याद और